हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। एग्जाम से पहले ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सिंगल शॉर्ट रिवीजन है, तो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होंगे वो एक क्विक रिवाइज आप कर सकते हो। तो स्टार्ट करें सेशन को। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। ये आया हमारा पहला है ग्रुप प्रोसेस। याद करो ग्रुप प्रोसेस क्या होता है। लुकास रिएजेंट, यानी अगर ROH का हम ट्रीटमेंट करते हैं लुकास रिएजेंट के साथ। लुकास रिएजेंट क्या होता है? कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RCl में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर लुकास रिएजेंट क्या है, तो तुरंत आप हमें बता दोगे। इट इज 1:1 मिक्सचर या इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। अब इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी ज़्यादा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री और देन क्या आता है? CH3OH होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरमीडिएट इस रिएक्शन में बनने वाले हैं वो क्या हैं? कार्बोकैटायन बनने वाले हैं। यस सर, यस। अब इसी रिएक्शन का यूज हम डिफ्रेंशिएट करने में करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का। क्योंकि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी? फास्टर, यानी इस रिएक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, यानी रिएक्शन में क्लाउडीनेस तुरंत अपीयर हो जाएगा। लेकिन क्लाउडीनेस अपीयर होने में अगर थोड़ा टाइम लगे तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा, और क्लाउडीनेस अपीयर ना हो या बहुत देर के बाद हो तो 1 डिग्री अल्कोहल होता है। तो लैब में या एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ टू डिफ्रेंशिएट 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल, तो ग्रुप प्रोसेस आप यूज कर सकते हो या बोल सकते हो बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। आया? अब आपको पता है अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। सर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है मतलब एक एग्जांपल देके बताएंगे? मैं बिल्कुल बताऊंगा। सपोज करो अगर ऐसा कोई रिएक्शन है CH3CH, यहाँ पे CH3 है, देन आफ्टर यहाँ पे CH है, ये OH है और ये आपका CH3 है, और आपको पता है इसका लुकास रिएजेंट के साथ मैंने ट्रीटमेंट कर दिया कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ। तो आपको पता प्लस माइनस तो आपको लिखना आता ही होगा, बिल्कुल लिखोगे। OH पे माइनस और इस पे क्या होगा? प्लस, और उसी तरह से H पे क्या होगा? प्लस, और Cl पे माइनस होगा। क्लियर? तो यानी इस केस में अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूं तो मेरा बनेगा CH3 CH CH3 और यहां से CH और यहां पे CH3। अब देखो इस बार जो अब यहाँ पे Cl आने वाला है, पहले मैं आपको इंटरमीडिएट दिखा देता हूं। ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन को हायर डिग्री में बदल सकूं, मींस 3 डिग्री में? तो अगर 3 डिग्री में बदलने के चांसेस होंगे तो याद रखना वो प्रोडक्ट मेजर होगा, ये प्रोडक्ट मेजर नहीं होगा। मैं क्या देखता हूं, यहां पे एक हाइड्रोजन बाबा बैठे हैं। इस हाइड्रोजन का अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट कर दूं, यानी अगर मैं यहां से इसका मूवमेंट करा देता हूं, तो अब मुझे कैसा दिखता है? थोड़ा देखो तो CH3, अब ये C और ये CH प्लस जो था वो क्या बन गया? हाइड्रोजन लेके CH2, और प्लस शिफ्ट होके कहाँ आ गया? जिस कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ था। अब बताओ ये कौन सा कार्बोकैटायन है? सर ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब मुझे बताओ दादा कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, 3 डिग्री या 2 डिग्री? तो याद रखना ये वाला अब मेजर प्रोडक्ट देगा और ये वाला क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट देगा। यानी अगर आप क्लोरीन का यहाँ ऐड करते हो और क्लोरीन का यहाँ एडिशन करते हो तो यहाँ एडिशन करने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा और ये क्या होगा? आपका माइनर होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। कभी कभी हायर लेवल में आपको ये क्वेश्चन पूछ देता है कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट बताओ, तो इसमें थोड़ा अलर्ट रहना। अदरवाइज प्लस माइनस लिख के आप आगे बढ़ सकते हो, जैसे R प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, डायरेक्ट आपका क्या बन गया? RCl बन गया। आई होप सो इस रिएक्शन के रिलेटेड, इस प्रोसेस के रिलेटेड मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से समझा दिया। डन? अब आगे बढ़े। बिल्कुल। अब आता है आपका नेक्स्ट क्या? सर डार्जन प्रोसेस। ये बहुत इजी है, फिर से अल्कोहल का इन्वॉल्वमेंट होगा। अल्कोहल को अगर थायनाइल क्लोराइड के साथ, थायनाइल क्लोराइड क्या होता है सर? SOCl2 के साथ अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या बनता है? RCl, और बाय प्रोडक्ट क्या बनता है? SO2, और साथ में क्या रिलीज होता है? HCl। सर ये जो बाकी जो बाय प्रोडक्ट बने ये गैसियस फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं, यानी एक बहुत अच्छा मेथड है
फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्केन। क्लोरो एल्केन बनाने के लिए ये एक बहुत अच्छा मेथड है। डन। उसके बाद क्या आता है, फिंकलस्टाइन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन। आपको पता है फिंकलस्टाइन और स्वार्ट्ज रिएक्शन दोनों क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। सर फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या है, इसका यूज होता है अल्काइल आयोडाइड बनाने के केस में। क्लियर? यस। तो कैसे बनता है सर, सिंपल सा ले लो, क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लो, इसका ट्रीटमेंट कर दो किसके साथ, NaI के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RI और साथ में क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा। अब मैंने इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन 2 बार क्यों बोला, इसके पीछे एक रीजन याद रखना, क्योंकि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यहां पे एसीटोन का बहुत बड़ा रोल है। अगर ये एसीटोन ना हो तो ये रिएक्शन फिर से बैकवर्ड प्रोसेस में आ सकते हैं। ये एसीटोन इसको बैकवर्ड प्रोसेस में आने से रोकता है, क्योंकि NaI एसीटोन में सॉल्युबल है बट NaCl या NaBr एसीटोन में सॉल्युबल नहीं है। ये PPT बना देते हैं, जिसके चलते रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाता। इस चीज को याद रखना। आया? यस। अब आता है आपका स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिर से आप कोई भी क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लो, इसका ट्रीटमेंट कर दो। क्या आप AgF के साथ ट्रीटमेंट करो, या SbF3 के साथ ट्रीटमेंट करो, या Hg2F2 के साथ ट्रीटमेंट कर दो। क्या बनने वाला है, अल्काइल फ्लोराइड बनने वाला है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वार्ट्ज रिएक्शन। दोनों क्या है, हैलोजन एक्सचेंज। और याद रखना ये दोनों रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। डन, गुड। अब आता है आपका वुड्स रिएक्शन। आपको पता है वुड्स रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, इसको कपलिंग रिएक्शन भी बोलते हैं। 2 मोल अल्काइल हैलाइड के आप ले लो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे RX, मिडिल में मैंने लगा दिया सोडियम, और इस साइड भी मैंने एक और मोल ले लिया, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर ले लिया। आपको पता है क्या होंगे, यहाँ से हैलोजन बाहर आ जाएंगे और दोनों R आपस में ऐड हो जाएंगे, R और क्या बना, NaX। तो इसको क्या बोलते हैं, उर्ज रिएक्शन बोलते हैं। यानी इट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ व्हिच रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। कपल हो गए, साथ में जुड़ गए, और ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। डन, गुड। अब आपके पास आता है हॉफमैन अमोनोलिसिस। सर ये हॉफमैन अमोनोलिसिस बहुत बार सुना है। सिंपल है, जब अल्काइल हैलाइड को हम अमोनिया के साथ ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अल्काइल हैलाइड मैं ले लूँ RX इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया NH3 के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, अमाइन बनता है। कभी भी किसी भी रिएक्शन में अगर आप फंसो तो प्लस माइनस अगर लिख के आप आओ तो मैक्सिमम केस में आपके बन जाने हैं। आपको पता है X पे हैलोजन पे माइनस, तो R पे प्लस, NH3 को हम लोग क्या लिखते हैं, H, और NH2, H पे क्या लिखेंगे, प्लस, NH2 पे माइनस। तो आपको पता है प्लस को कौन खींचेगा, माइनस, यानी आपका NH2 बन गया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, 1 डिग्री अमाइन। अब याद रखना ये प्रोसेस एक स्टेप में भी खत्म हो सकता है और आगे भी चल सकता है। डिपेंड, क्या डिपेंड करता है, अगर NH3 आपके एक्सेस में है तो आपका 1 डिग्री अमाइन तक ही अगर रुक जाओ, लेकिन अगर आपका अल्काइल हैलाइड एक्सेस में है तो ये 1 डिग्री अमाइन तक नहीं रुकेगा, ये 2 डिग्री में भी जाएगा, 3 डिग्री में भी जाएगा, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी बनेगा। तो सर कैसे, पूरा इलाबोरेट करेंगे, मैं बोलूँगा बिल्कुल करेंगे। अब ध्यान से देखते जाना। मैंने स्टार्ट किया, मैंने लिखा R, यहाँ पे X या RCl लिख दो, जो इच्छा करे आपकी। ये लिख दिया NH3, और मैंने बोल दिया कि ये क्या है, एक्सेस में है। ठीक है, मतलब इसके मोल्स ज़्यादा हैं। तो आपके बने पहला प्रोडक्ट क्या, RNH2। बहुत अच्छी बात है। यहाँ से H और यहाँ से X निकल के क्या बन गया, HX बन गया, 1 डिग्री अमाइन बन गया। अब ये RNH2 फिर से ढूंढेगा एक और मोल RX के, तो RX बोलेगा हाँ मैं एक्सेस में हूँ, मैं रहूँगा। फिर से आपको पता RNH2 को हम क्या लिख सकते हैं, RNH, और यहाँ पे क्या H लिख सकते हैं, बिल्कुल। RX को हम जानते हैं प्लस माइनस लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, उसी तरह से H पे प्लस और NH पे माइनस। मैं सारा रिएक्शन, मैक्सिमम रिएक्शन प्लस माइनस में आपको बता दूंगा, जिससे चीज़ें आपको आसान हो जाएगी अगर आप मैकेनिज्म भूल जाओ तो आपको पता RNH किसके पास जाएगा, R के पास जाएगा, यानी RNH के साथ एक और आ गया, R आ गया। आपको पता है ये कौन सा अमाइन है, ये देखो 2 डिग्री अमाइन हो चुका।
डन, बहुत अच्छी बात है। अब फिर से ये एक्सेस में है, 2 डिग्री अमाइन को मैं अगर ऐसा लिख दूं R2NH तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। फिर से एक RX पिक्चर में आया, फिर से एक RX जब पिक्चर में आया तो क्या मैं प्लस माइनस लिख सकता हूं? बिल्कुल लिखते हैं, एक पे प्लस और एक पे क्या माइनस। तो आपका क्या बन गया जल्दी बताओ? ये R फिर से इसमें आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूं R, यहाँ भी R और यहाँ भी R। देखो यही हुआ ना, R2 पहले से था, एक और आ गया तो बन गया R3। तो क्या मैं इसको R3N लिख सकता हूं? यस सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमाइन। क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन बन गया? बिल्कुल। अब फिर से यह R3N है, ये छोड़ेगा नहीं जान, अभी भी कहता है मैं एक्सेस क्वांटिटी में हूं RX। तो आपको पता है फिर से अगर ये एक्सेस क्वांटिटी में है तो आपको पता है फिर से यहाँ N के पास लोन पेयर है और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या होगा प्लस, ये R इस लोन पेयर की तरफ मूव करेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? R4N प्लस और X माइनस, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये इंटायर प्रोसेस को बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर इस तरह से चीज़ें हम करते रहते हैं तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? फिटिंग रिएक्शन। अब आपको पता है उर्ज रिएक्शन का ही ब्रदर है क्या? फिटिंग रिएक्शन। इससे उर्ज रिएक्शन से क्या बनता था आपका? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का यूज करते थे ना, अब इसमें हेलो एरीन का यूज करेंगे। क्लियर? तो कैसे सर? इसमें हमने ले लिया क्लोरोबेंजीन, ले लो, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने Na ले लिया, एक और मोल मैं यहाँ पे Cl लगा देता हूँ, एक और मोल मैं क्लोरोबेंजीन का ले लेता हूँ, बहुत अच्छी बात है, यहाँ ले लिया। तो आपको पता है क्या बाहर आ जाएगा? NaCl बाहर आ जाएगा और क्या बना आपका? बाइफिनाइल बन गया। ये आपका बाइफिनाइल बन गया। आया? इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, जो ऊर्ज रिएक्शन का क्या है? भाई है। डन। उसके बाद आता है ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, यानी इन दोनों को आप कंबाइन कर दो, यानी एक तरफ हेलो एल्केन ले लो और दूसरी तरफ क्या ले लो? हेलो एरीन ले लो। तो मैंने एक तरफ जो है हेलो एल्केन ले लिया, वेट फॉर अ मोमेंट, ये मैंने यहाँ पे एक साइड हेलो एल्केन नहीं लूँ, पहले हेलो एरीन ले लेता हूँ, ये आया, इसका मैं Na और इस तरफ मैं ले लेता हूँ हेलो एल्केन यानी ClCH3। गॉट इट? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एथर। तो ये देखो ये यहाँ से बाहर आ गए तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनने वाला है? ये CH3 टॉल्विन बन गया। इसको हम लोग कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। क्या फिटिंग रिएक्शन समझ में आया? क्या ऊर्ज फिटिंग समझ में आया? क्या ऊर्ज रिएक्शन समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल हमें समझ में आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? उल्मन रिएक्शन। बिल्कुल इसी के जैसा है, बस इसमें क्या लेना है? कॉपर लेना है। डन। अब जैसे क्या लिखेंगे हम? जैसे सपोज करो मैंने क्लोराइड तो ले लिया, अब आयोडाइड ले लूँ, यहाँ एक आयोडाइड, उसके बाद यहाँ कॉपर और प्लस यहाँ आयोडाइड, फिर से एक और मोल ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या होंगे? ये बाहर हो जाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल बन गया। ये आपका बाइफिनाइल बन गया। बहुत अच्छी बात है। क्या चीज़ें समझ में आई? यस सर, उल्मन रिएक्शन भी हमें समझ में आ गया। अब हमारे पास आता है क्या? थोड़ा सा देखो सर, फ्रैंकलिन रिएक्शन। फिर से वही चीज़ है, इस बार Na के जगह हम लोग क्या लेंगे? Zn लेंगे। बहुत अच्छी बात है, ले लो। मैं यहाँ पे ले लिया RX, ठीक है, और यहाँ पर भी ले लिया RX, 2 मोल ले लिया, इसका Zn के साथ ट्रीटमेंट कर दिया। आपको पता है Zn ने X, दोनों X को यानी दोनों हेलोजन को बाहर कर दिया तो क्या बना? RR प्लस वाट? ZnX2। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन रिएक्शन। होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आता है कोरे हाउस रिएक्शन। ये सिंपल है भाई, इसमें गिलमन रिएजेंट का यूज़ करते हैं। सर गिलमन रिएजेंट क्या? R2LiCu। इसका एल्काइल हैलाइड के साथ अगर तुम ट्रीटमेंट कर देते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RR- यानी एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। इज इट क्लियर? उसके बाद आपका क्या बन जाएगा? आपका बनेगा RCU और साथ में क्या बनेगा? LiX। इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं गिलमन रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट बोलते हैं दादा मेरे? इस रिएजेंट को बोलते हैं गिलमन रिएजेंट। क्या चीज़ें समझ में आई? यस। क्या फिटिंग रिएक्शन समझ में आया? ऊर्ज फिटिंग समझ में आया? यस सर। उल्मन रिएक्शन समझ में आया? फ्रैंकलिन, कोरेहाउस,
डन, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सैंडमियर रिएक्शन। आपको पता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अगर ले लो, सर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या होता है सर? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड मतलब हमने ले लिया N2 प्लस और Cl माइनस। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूं किसके साथ? CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो आपको पता है क्या बनने वाला है? हेलोएरिन, यानी यहाँ क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन बन गया। डन सर, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे CuBr और HBr ले लेता तो क्या बनता? ब्रोमोबेंजीन बनता। और आयोडी बेंजीन बनाना है तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं? Ki के साथ वार्म कर देते हैं। आ गया समझ में? उसके बाद आता है आपका क्या? बाल-साइमन रिएक्शन। सर बाल-साइमन रिएक्शन ही इसका थोड़ा एक्सटेंशन है। अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लूँ, अगर मैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ले लूं और इसका ट्रीटमेंट मैं कर दूं HBF4 के साथ, तो आपका ये बनता है फ्लोरोबेंजीन। क्या बन जाता है दादा मेरे? फ्लोरोबेंजीन बन जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग सैंडमियर नहीं, क्या बोलते हैं? बाल-साइमन रिएक्शन। बाकी क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सैंडमियर रिएक्शन। इज इट क्लियर? क्या दोनों के बिटवीन डिफरेंस समझ में आया? यस। अब आपका आता है गेटरमैन रिएक्शन। सर गेटरमैन रिएक्शन फिर से हम लोग क्या लिखेंगे? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड अगर हम ले लेते हैं N2 प्लस और Cl माइनस, इसका ट्रीटमेंट अगर हम कर दें Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारा क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा। इससे पहले सैंडमियर में हमने क्या लिया था? CuCl, यहाँ पे लिया Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl। दोनों दिखने में सेम होता है, बट वहाँ CuCl, यहाँ पे ओनली Cu। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? गेटरमैन रिएक्शन। आई होप सो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो। सैंडमियर क्या है, बाल-साइमन क्या है, और आपका गेटरमैन रिएक्शन क्या है। डन, बिल्कुल सर। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है पहले ही पढ़ा चुका हूं। जब एनिलीन को हम ट्रीटमेंट करते हैं किसके साथ? NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट आपका बनता है। HX के जगह HCl ले लो तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता है। डन। उसके बाद आता है हंस डिकर रिएक्शन। आपको पता है हंस डिकर रिएक्शन क्या है? याद आया? सर नहीं याद आया। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ले लो, RCOOAG, इसका ट्रीटमेंट कर दो हेलोजन के साथ Cl2 ले लो या Br2 ले लो। क्लियर? और जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? RCl या क्या बनेगा? RBr। साथ में क्या रिलीज होगा? CO2। और क्या बनेगा? या तो AgCl होगा या तो क्या बनेगा? AgBr बनेगा। इसको बोलते हैं हंस डिकर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? हंस डिकर। क्लियर? अब ये बेटर होता है अगर R जो होगा वो क्या हो जाए? C6H5 हो जाए, तो आपका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा होगा, यानी रिएक्शन ज़्यादा फेवर करने वाला है। यानी अगर मैं ऐसा लिख दूं C6H5 COOAG, क्लियर, प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपका सीधा प्रोडक्ट बनेगा C6H5, यानी यहाँ पे Br लग जाएगा, ब्रोमोबेंजीन, साथ में क्या निकला? CO2, और क्या बन गया? AgBr। ये बेस्ट आपका रिएक्शन हो गया। इसी को बोलते हैं हंस डिकर रिएक्शन। ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। क्लियर? लेकिन अगर आयोडीन ले लें तो वो रिएक्शन थोड़ा एक्सटेंड करके बन जाएगा बिंडबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। ये सिमोनिनी रिएक्शन बन जाएगा। सर क्या होता है थोड़ा बताएंगे? मैं बोलूँगा क्यों नहीं बताएंगे। बिल्कुल, मैं लिखता हूँ RCOOAG, इसका 2 मोल, और आयोडीन का मैंने क्या ले लिया? 1 मोल। इस केस में जो होता है RI नहीं बनता, RI के जगह क्या बन जाता है? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। इस चीज को याद रखना। और इससे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? बिंडबॉम सिमोनिनी रिएक्शन बोलते हैं। और अगर इसके 1 मोल और बढ़ा दिए मैंने, अगर मैं लिखूं 3 मोल RCOOAG और इसका I2 के साथ मैं रिएक्शन कराऊं तो एस्टर भी बनेगा RCOR और साथ में RI भी बनेगा, यानी मिक्सचर ऑफ एस्टर और अल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शन को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? बिंडबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। तो जो बोला हंस डिकर किसके लिए जनरली यूज होता है? ब्रोमाइड और क्लोराइड के लिए। अगर आयोडीन के केस में दे तो क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंडबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। आई होप सो आपको बेसिक जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो समझ में आ रहे होंगे। तो इनका अगर आप रेगुलर यूज करते रहो तो चीजें आपके लिए बहुत आसान। चलो अब हमारा नेक्स्ट क्या है? रैसिक हुकर प्रोसेस। बहुत सिंपल है। अगर बेंजीन का हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, ये आया HCl और लिटिल बिट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बन जाता है?
क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रैसिक हुकर प्रोसेस। बहुत अच्छी बात है। डाउ प्रोसेस जो सबसे कॉमन है क्लोरोबेंजीन से आपको फिनॉल बनाने का। यस, क्लोरोबेंजीन ले लो, इसका ट्रीटमेंट कर दो NaOH के साथ, अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर भी रहे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल बनेगा। ये बार बार पूछा जाता है डॉ प्रोसेस, बस इतना याद रखना। इज इट क्लियर? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आता है मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। आपको पता है जैसे अगर मैं लिखूं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसका ट्रीटमेंट करूं HCl के साथ या HBr के साथ या HI के साथ, ईच एंड एवरी केस में आपका कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकोव रूल लगेगा। यानी हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, यानी जो प्रोडक्ट आपका बनने वाला है वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ पे लग गया क्या, Cl, या बनेगा आपका क्या, CH3CH CH3 और यहाँ पे क्या लग गया, Br लग गया। फिर से क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ पे I और यहाँ पे क्या हो गया, CH3 बन गया। क्लियर? इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एडिशन रिएक्शन। क्लियर? और कौन सा एडिशन है, मार्कोनिकोव एडिशन है। और याद रखना ड्यूरिंग मार्कोनिकोव एडिशन जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमेशा याद रखना क्या बनता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है, भूलना कभी भी नहीं। क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हो तो आपको पता है सर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में जस्ट उसका उल्टा होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, फिर से मैंने लिख दिया HCl, फिर से मैंने लिख दिया HBr और फिर से मैंने लिख दिया क्या, HI, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, परऑक्साइड। अगर परऑक्साइड का प्रेजेंस है तो याद रखना दादा मेरे HCl और HI के केस में प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, यानी परऑक्साइड का इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं होगा। यानी अगर HCl के केस में बात करूँ तो एंटी नहीं और आपका मार्कोनिकोव रूल ही लगने वाला है, यानी यही आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है। लेकिन अगर HBr का केस हो दादा मेरे तो याद रखना यहाँ पे परऑक्साइड का यूज होगा और एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, मार्कोनिकोव का उल्टा। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। यानी इस बार HBr के केस में मेजर प्रोडक्ट ये होगा। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन है कि सर सिर्फ HBr के साथ ही ये क्यों लगता है, क्योंकि इस प्रोसेस में जितने भी स्टेप HBr के साथ इन्वॉल्व होते हैं सारे प्रोसेस जो हैं, जो सारे स्टेप हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं। अगर एक्सोथर्मिक इन नेचर होंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसीलिए HBr के केस में ही आपका जो है प्रोडक्ट चेंज होगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। अदरवाइज HCl और HI के केस में चाहे परऑक्साइड हो चाहे परऑक्साइड नहीं हो, प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं बदलने वाला है। आया समझ में? हाँ सर। उसके बाद आता है आपका क्या सर, सेटजेप रूल। सेटजेप रूल क्या बोलता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। सर ये कैसे आया, अगर मैं लिखूं CH3CH, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया OH और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3। क्लियर टू यू? सर ये गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको और थोड़ा सा बदल देता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूँ CH3CH2, यहाँ पे CH, यहाँ CH3 और इजीली समझोगे ये Cl। ठीक है? अगर मैं इसका ट्रीटमेंट करता हूँ एक्वस KOH के साथ तो यार प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। कोई चेंजेस नहीं होंगे मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सीधा प्लस और माइनस लिख के आप बढ़ सकते हो, K प्लस एंड OH माइनस, यानी इट इज़ द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ OH डाल दिया और यहाँ पे आपका CH3 डाल दिया। लेकिन यहाँ एक्वस KOH के जगह अगर मैं अल्कोहलिक KOH ले लेता हूँ या अल्कोहलिक NaOH ले लेता हूं तो याद रखना इस केस में सब्स्टिट्यूशन नहीं, इस केस में क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। और स्ट्रिक्टली एज पर द विच रूल, सेटजेप रूल। सर अब बताइए, अब मैं इजीली आपको समझा देता हूं। तो मैं क्या लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैं लिखूं CH3, यहाँ पे CH2, ये आया CH, यहाँ पे आया Cl, ये CH3 और मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्कोहलिक KOH या KOH इथेनॉल। ठीक है? तो याद रखना
अब Cl तो यहाँ से जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है और यहाँ से भी जा सकता है, तो कहाँ से जाएगा, ये भी बीटा पोजीशन है, ये भी आपका क्या बीटा पोजीशन है। तो मैं पहला प्रोडक्ट लिखते देखता हूँ, यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में आया, ये लो ये पहला प्रोडक्ट बन गया। अब मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो मेरा क्या बनेगा, CH3 CH2 देन CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब दोनों ही आपका प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। यस, ये बीटा एलिमिनेशन का एग्जांपल है क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से जा रहा है, बीटा पोजीशन से। ये पोजीशन क्या होता है, अल्फा पोजीशन। हाँ सर जी, तो अब आप खुद इसमें बताओ कि मेजर प्रोडक्ट कौन है। तो सर जब बोलता है मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो ये डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है और यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हुआ है, लेकिन ये डबल बॉन्डेड है, यहाँ पे ही सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इस जगह पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, यानी ये वाला आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा और ये वाला क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट। और ट्रिक क्या है, याद रखना जब भी एलिमिनेशन हो तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जाएगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो। जैसे यहाँ पे देखो ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन वहां से रिलीज होगा जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, यानी ये बेस्ट पोजीशन होगा और यही आपका क्या देने वाला है, मेजर प्रोडक्ट देने वाला है। क्या चीजें समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई, गुड। अब आते हैं आपका क्या, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सर अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, याद करो मैंने बताया था। जैसे सिंपल मैं लिख देता हूँ CH3, ठीक है, CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसका ट्रीटमेंट कर दूं NBS के साथ, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, तो इस केस में ये डबल बॉन्ड पे अटैक ना करके कहाँ करेगा, उसके पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा और क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे क्या लग गया, Br एंड देन CH डबल बॉन्ड CH2। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये कब होता है, या तो NBS ले लो, या तो आप सल्फ्यूराइल क्लोराइड ले लो, या तो हाई टेम्परेचर जैसे Br2 ले लो इन प्रेजेंस ऑफ Hμ, या हाई टेम्परेचर ले लो। तो इस केस में याद रखना एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। सर थोड़ा और इलाबोरेट करेंगे, मैं बोलूँगा बिल्कुल। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ लाइक CH3 देन CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं इसका ट्रीटमेंट करूं Br2 के साथ हाई टेम्परेचर, या मैं सनलाइट दे देता हूं 300 डिग्री सेल्सियस दे देता हूं, और अगर मैं इसी रिएक्शन को लिखूं फिर से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो थोड़ा ध्यान देना बच्चे मेरे, यहाँ पे क्या है, अगर Br2 Hμ है, ये कॉम्बिनेशन है, तो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, यानी डबल बॉन्ड जो होंगे वो सिंगल बॉन्ड में चेंज नहीं होंगे, यानी एडिशन नहीं होगा। लेकिन इस केस में Br2 CCl4 के साथ है, इस केस में एडिशन रिएक्शन देगा, डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएंगे, यानी एक ब्रोमीन आपका कहाँ आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और दूसरा ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे आ जाएगा, यानी ये प्रोडक्ट बनने वाला है। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन की बात करूं दादा मेरे, तो प्रोडक्ट यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा और इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका, ब्रोमीन, यानी ये प्रोडक्ट बनने वाला है। तो प्लीज़ कहीं से भी मिस्टेक मत करना। इस सब्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, एडिशन। ये कब आता है, NBS ले लो, N ब्रोमो सक्सिनामाइड, या सल्फ्यूराइल क्लोराइड ले लो, या Br2 Cl2 ले लो विथ हाई टेम्परेचर। उस केस में डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं होगा, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे अटैक होगा और एलाइलिक हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। आई होप सो जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग देखने वाले हैं स्पेशल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन, रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, DDT फॉर्मेशन एंड साइड चेन हैलोजिनेशन। मीन्स अब हम लोग कंप्लीटली फोकस करने वाले हैं हेलोएरिन्स पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बेंजीन और बेंजीन के अगर सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही अंडरगो करते हैं। लेकिन अगर कुछ ड्रास्टिक सिचुएशन हो या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो इस केस में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। उसी ड्रास्टिक सिचुएशन को सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए मैंने लिखा स्पेशल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल लेके थोड़ा आप बता देता हूं। जैसे मैंने यहां पे ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। आपको पता है बेंजीन वाले बेंजीन या बेंजीन के सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रोफिलिक देते हैं, लेकिन मैं न्यूक्लियोफिलिक की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं बात करूँ क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 डाल दिया।
ठीक है। फिर से क्लोरोबेंजीन लिया, इसमें मैंने एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया, ठीक है। और फिर यहाँ मैंने आपका क्लोरोबेंजीन ले लिया और यहाँ पे मैंने अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर इसमें कंपैरिजन करने बोले, आपको कंपेयर करने बोले कि कौन सबसे जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, तो ये वाला, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, ये चीज़ें आपको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ देते हैं कि विच विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोर इजीली, तो दिस आर द ऑर्डर। डन, आया, गुड। अब हम लोग स्पेशल केस इसका डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं पूरा फोकस करने वाला हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। डन सर, बहुत अच्छा। जैसे मैंने सिंपल एक प्रोसेस लेना है, याद करो ये डॉ प्रोसेस होता है, क्लोरोबेंजीन का डायरेक्ट फिनॉल में चेंज। अब हो गया, अब इसका मैं ट्रीटमेंट किया NaOH के साथ, बहुत अच्छी बात है, क्लियर। टेम्परेचर मैंने रख दिया अराउंड 350 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर मैंने रख दिया 300 ATM। तो पहले क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब इसका एसिडिफिकेशन हम करने वाले हैं, तो जब इसका एसिडिफिकेशन हम करेंगे तो फाइनल हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ये लो, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फिनॉल। आपने क्या देखा, कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल, यानी Cl रिप्लेस हुआ और उसके जगह पे कौन आ गया, OH आ गया। तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डन। अब दूसरा सर और कुछ रिएक्शंस हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल दूसरे रिएक्शंस हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया फिर से क्लोरोबेंजीन, इसका ट्रीटमेंट कर दिया मैंने NaOCH3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर और कॉपर सॉल्ट। तो जैसे ही मैंने ये रिएक्शन को प्रोसीड किया तो हमारा फिर से जो प्रोडक्ट होगा प्लस माइनस लिख के हम आगे बढ़ेंगे, बनेगा क्या, OCH3। क्योंकि मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको सिखाऊंगा भी प्लस एंड माइनस पे। आपको पता है Na मेटल है तो प्लस और इस पे माइनस, क्लोरीन है यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन किस में रिलीज होता है, H प्लस के फॉर्म में, क्लोरीन किसके फॉर्म में रिलीज होगा, Cl माइनस। तो रिंग पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, यानी एक जो है न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। दादा मेरे ये मैकेनिज्म नहीं है, ये सिर्फ समझने का जरिया है, ये एक समझने का तरीका है कि आपसे इजीली बन जाए। क्योंकि नीट और बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछता है, तो अगर आपको प्लस माइनस लिख के आप आगे बढ़ सकते हो तो टाइम भी सेव होगा और ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। डन सर, बहुत अच्छी बात है। अब सर और कुछ है, मैं बोलूँगा बिल्कुल है। जैसे मैंने ले लिया फिर से एक क्लोरोबेंजीन, इसका मैं ट्रीटमेंट कर दूं आपका NaNH2 के साथ या KNH2 के साथ, KNH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया और अप्रिशिएबल टेम्परेचर। तो इस केस में आपका क्या बन जाना है, एनिलीन बन जाना है, यानी Cl हट गया और उसको रिप्लेस कौन किया, NH2। फिर से हम प्लस और माइनस लिख के समझ सकते हैं, कैसे सर, Na पे प्लस NH2 पे माइनस, या KNH2 लो, K प्लस और NH2। क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, यस, क्लोरीन रिप्लेस हुआ और उसके जगह पे क्या आ गया, NH2। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो इन चीज़ों को अगर रेगुलर हम करते जाएँ तो चीज़ें हमारे लिए टफ नहीं हो सकता। गुड। अब और कुछ कर दे सकते हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का मैं ट्रीटमेंट कर दूँ CuCN के साथ और इस बार मैंने ले लिया DMF और अप्रिशिएबल टेम्परेचर। तो आपको पता है Cu प्लस और Cn माइनस, तो बोलने का ज़रूरत नहीं है, यानी Cl रिप्लेस होके क्या बन गया आपका, यहाँ पे Cn आ गया। तो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच हैपन अंडर ड्रास्टिक सिचुएशन। देखो कहीं कॉपर सॉल्ट लिया है, कहीं NH3 लिया है, कहीं DMF लिया है, तो ये सिचुएशन पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं। अदरवाइज जो आपका रिएक्शन होगा वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होने वाला है दादा मेरे। डन सर, हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाने का और कोई मेथड हो सकता है, मैं बोलूँगा हाँ। अगर मैं यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले लूँ, इसका मैं ट्रीटमेंट करूँ अमोनिया के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर ऑक्साइड Cu2O, तो आपका फिर से ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या, एनिलीन में, ये भी अंडर आपका अप्रिशिएबल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज इट क्लियर। तो ये भी आपका एग्जांपल है किसका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का।
क्लियर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाएंगे कहाँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। ये बहुत इजी है, मतलब तुरंत बनेगा, चुटकियों में बनेगा, और इसी पे आपको हमेशा फोकस रखना है। तो सर थोड़ा बताएं कैसे बनेगा। बिल्कुल ध्यान दो, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरोबेंजीन, मिडिल पे ही लिख देता हूँ, जिससे एक साथ हम लोग सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे मैं बोलूँ कि इसका आप नाइट्रेशन कर दो। सर नाइट्रेशन मतलब HNO3। अब आपको पता है HNO3 को हम लोग HNO3 यहाँ पे लिख दिया अंडर लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4। नाइट्रेशन के HNO3 को क्या लिखते हैं, OH और NO2। आपको पता है OH पे माइनस और NO2 पे प्लस। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे, यानी जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो ये चलिए ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे चला गया, यानी ये यहाँ पे आ गया Cl, ये यहाँ पे आ गया NO2, और ये यहाँ पे आ गया आपका Cl, और ये यहाँ पे क्या आ गया आपका NO2। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रॉन जो अगर बेंजीन रिंग पे जो एटम आपके अटैच है, अगर उसके बाद लोन पेयर हो तो इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाता है, और अगर लोन पेयर ना हो तो हमेशा वो कहाँ जाता है, मेटा पोजीशन पे जाता है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड मेटा डायरेक्टर, जिसको मैं डिटेल में जीओसी में पढ़ा चुका। डन, आया समझ में, गुड। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सल्फोनेशन करने वाले हैं। सल्फोनेशन मतलब H2SO4 का यूज़ करने वाले हैं। सल्फोनेशन मैंने लिख दिया H2SO4। अब मुझे बताओ H2SO4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। सर बहुत आसान है, जैसे आपने HNO3 को लिखा है उसी तरह से H2SO4 को लिखो। क्या लिखेंगे, OH SO3H। आपको पता OH पे माइनस SO3H पे प्लस, तो तुरंत आपके जो होंगे बेंजीन रिंग पे, ये जो क्लोरोबेंजीन है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, और कहाँ जाएगा दादा मेरे, और जाएगा पैरा पोजीशन पे। आई होप सो प्रोडक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। मेरी हैंडराइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन समझ आप सकते हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, गॉट इट। अब आ जाइए नेक्स्ट और कुछ है, बिल्कुल मैं बोलूँगा, बिल्कुल अभी कहाँ ख़त्म हुआ है। ये लीजिए क्लोरोबेंजीन है, इसका ट्रीटमेंट मैंने कर दिया CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, लगा दिया एनहाइड्रस AlCl3। आपको पता है फिर से Cl माइनस CH3 पे प्लस, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तुरंत आपका जो प्रोडक्ट बन गया ये आ गया, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH3 प्लस, आपका फिर से यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी NH3 नहीं CH3। चलिए क्या चीज़ें बनी हमसे, हाँ सर बिल्कुल बन गया। और कुछ सर, बिल्कुल और कुछ, अगर मैं ऐसा लिख दूँ, ये आपका है, इसका मैं ट्रीटमेंट कर दूं CH3COCl के साथ, फिर से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो बताएं प्रोडक्ट क्या बनेगा। फिर से मैं इसको प्लस माइनस लिख सकता हूं, याद रखना इसको लिखते वक्त बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये ऐसा है, ठीक है, O के साथ Cl नहीं है, C के साथ Cl है, तो इसको प्लस माइनस कैसे लिखोगे, C पे प्लस और Cl पे माइनस, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाएगा। तो सर प्रोडक्ट बताओ, तो मैं बोलूँगा तुरंत हम प्रोडक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। ये यहाँ गया Cl, ये यहाँ है O, COCH3 है ना, ये यहाँ पे आ गया COCH3, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन पे जाएगा, ये Cl और यहाँ पे क्या जाएगा, COCH3। आई होप सो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली समझ में आ रहा होगा, और इजीली जब समझ में आ जाए तो सॉल्व कर लो। फिर से अगर मैं ऐसा कुछ कर दूँ, ये आपका क्लोरोबेंजीन है यहाँ पे, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूँ Cl2, फिर से इन प्रेजेंस ऑफ मैंने क्या लिख दिया, एनहाइड्रस AlCl3। अब बताओ सर तुरंत फिर से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, अरे पता है ना Cl2, इसको Cl और AlCl3 के साथ ये ऐड हो जाएगा एक Cl, तो इस पूरे पे माइनस और इस Cl पे क्या होगा प्लस, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। तो यानी ये कहाँ पे अटैक होगा, ये Cl, यहाँ पे Cl, और तुरंत इस जगह पे यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl, सब में यही है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, जो भी इलेक्ट्रोफाइल हैं वो कहाँ जाएंगे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे।
क्या चीज़ें हमें समझ में आई? बिल्कुल इसी को अगर आप रिपीट करते जाओ तो आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली समझ में आ जाएगा। और ये केस सिर्फ हेलो एरिन के केस में नहीं, फिनॉल के केस में भी यही होगा, क्योंकि फिनॉल में OH है और O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होंगे। समझने के लिए बहुत आसान है। यानी फर्स्ट चैप्टर 12 का सेकेंड चैप्टर ये दोनों हैं आपके क्या हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। थर्ड चैप्टर में COOH है, CHO है और CO है। कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जो थर्ड चैप्टर है वो मेटा डायरेक्टर है। और जो फोर्थ चैप्टर है फिर से एनिलीन NH2, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो फिर से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। यानी फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ चैप्टर सिमिलर टाइप के रिएक्शन देंगे और थर्ड जो होंगे वो डिफरेंट रिएक्शन देंगे। इज इट क्लियर? इसलिए आपने पढ़ा होगा, सब बोलते हैं या सुना होगा कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा टफ है। टफ नहीं है, इजी है। जस्ट आप काइंड ऑफ रिवीजन करते जाओ, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। कहीं फंस जाओ तो प्लस एंड माइनस लिखो, चीज़ें मैं गारंटी लेता हूं मैक्सिमम केस में आप निकल आओगे प्रॉब्लम से, यानी सवाल बन जाएंगे आपसे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आता है नॉर्मल रिडक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये सिंपल है, क्लोरोबेंजीन का अगर रिडक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ आपका क्या, निकल एल्युमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में, तो याद रखना आपका जो है Cl हट जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यानी क्लोरोबेंजीन किस में चेंज हो जाएगा? बेंजीन में। आपको पता रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो दिस इज कॉल्ड द रिडक्शन ऑफ व्हाट? क्लोरोबेंजीन। आया समझ में? यस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड DDT फॉर्मेशन। सर DDT फॉर्मेशन कैसे बनेगा? मैं बोलूँगा घबराने की बात नहीं है। क्लोरल को अगर क्लोरोबेंजीन के साथ ट्रीटमेंट करें तो हमारा DDT का फॉर्मेशन होता है। सर क्लोरल क्या? सर क्लोरल मतलब ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। अच्छा सर, एसिटल्डिहाइड क्या? CH3CHO। क्या ये एसिटल्डिहाइड है? बिल्कुल। अब एसिटल्डिहाइड से तीनों हाइड्रोजन हटा के अगर मैंने 3 क्लोरीन लगा दिए तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरल बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। इसका ट्रीटमेंट हम किसके साथ करेंगे? क्लोरोबेंजीन के साथ करेंगे। तो चलिए करते हैं। क्या मैं क्लोरल को ऐसे लिख सकता हूँ? CCl3, ये यहाँ पे आ गया, C यहाँ पे लगा दिया O और यहाँ पे लगा दिया H। क्या मैं इसको ऐसे अरेंज कर दूँ? कोई दुख तो नहीं है? नहीं सर, क्यों दुख होगा? बहुत अच्छी बात है। अब उसके साथ मैंने क्या ले लिया? 2 मोल क्लोरोबेंजीन के मुझे लेने हैं। ये ले लिया मैंने 1 मोल क्लोरोबेंजीन और नीचे 1 और मोल क्लोरोबेंजीन मैंने ले लिया। बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता हर जगह हाइड्रोजन है तो मैंने यहाँ का हाइड्रोजन शो कर दिया। बहुत अच्छा। चलिए, अब आपसे बोले कि प्रोडक्ट बताओ, तो सर बहुत इजी बात है। ये देखो, ये 2H और O किसके फॉर्म में बाहर आ गया? H2O के फॉर्म में बाहर आ गया। आया क्या? बिल्कुल। अब ये सारे इसके साथ लिंक हो गए। कैसे लिंक हो गए? देखो, CCl3 और इसको CH को मैं ऐसे CH लिख दूं। हाँ, एक तरफ यहाँ आपका बेंजीन रिंग आ गया। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ नीचे भी आपका एक और बेंजीन रिंग था, वो भी आ गया, ये बन गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दादा मेरे? DDT। ठीक है, इंसेक्टिसाइड होता है ये। आया समझ में? यस सर। तो दिस इज द मेथड ऑफ DDT प्रिपरेशन। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ सर, चलिए बहुत अच्छा। अब आता है आपका नेक्स्ट साइड चेन हेलोजिनेशन की। अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे एकदम सिंपल है, जैसे ये रिंग है, ठीक है, इस रिंग में मैंने क्या लगा दिया? CH3। इसका ट्रीटमेंट मैं कर देता हूँ Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और दूसरा केस अगर मैं यहाँ लिखूँ तो याद रखना, ये आपका CH3 है और यहाँ पे Cl2 है, ठीक, और यहाँ पे जो है एनहाइड्रस AlCl3 है। अब दो केसेस को अच्छे तरह से समझो। अगर सनलाइट है तो याद रखना जो Cl2 है वो रिंग पे नहीं, जो बाहर है आपके चेन बाहर जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उस पे अटैक करेगा। लेकिन अगर एनहाइड्रस AlCl3 है तो ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा और ये अटैक हो कहाँ जाएगा? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, क्योंकि जो CH3 ग्रुप है वो क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो इस केस में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दादा मेरे, प्रोडक्ट हमारा बनेगा CH2Cl, ठीक है। और इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो याद रखना, यहाँ पे CH3
और ऑर्थो पे Cl लग जाएगा और दूसरा जो है आपके पेरा पोजीशन पे आपका Cl लग जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कभी मिस्टेक मत करना। इसी को बोलते हैं साइड चेन हैलोजिनेशन। डन। और ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। क्लियर। और थोड़ा एग्जांपल बता दीजिए, मैं बोलूँगा घबराने की कोई बात नहीं है। और थोड़ा मैं एग्जांपल बता देता हूँ। ये लगा दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2 CH3। अब मैं फिर से इसका साइड चेन हैलोजिनेशन करता हूँ। तो याद रखना इस केस में आपका मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करता है। ये आपका 1 डिग्री है तो ये क्या है 2 डिग्री। और आपको पता है जब सनलाइट हो तो जो आपका इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। तो इस केस में आपको याद रखना है यहाँ पे क्या आने वाला है, CH3 और Cl अगर यहाँ लगाओगे, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस करके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर 1 डिग्री वाले से लगाओगे तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, CH2 देन CH2 देन आफ्टर व्हाट Cl। तो दादा मेरे ये कौन सा प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। आई होप सो सारी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ गई। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन भी आ गया, उनके जो स्पेशल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ लिया, रिडक्शन पढ़ लिया, DDT फॉर्मेशन पढ़ लिया और साइड चेन हैलोजिनेशन भी पढ़ लिया। और चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड, क्योंकि ये जो है ना स्पेशल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों उसमें दिख जाएगा। तो सर कैसे होता है थोड़ा बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको VVI रख लेना, ठीक है। ये देखो, अगर मैं लिखूं क्लोरोबेंजीन, ठीक है, अगर मैं इसका नाइट्रेशन कर दूं, मतलब HNO3 के साथ ट्रीटमेंट कर दूं, तो आप बोलोगे सर इतना आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। नाइट्रेशन अगर करूंगा तो जनरेट क्या होगा, NO2+, वो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे और पेरा पोजीशन पे जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड। अब मैं इसका फिर से एक बार नाइट्रेशन कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्दर नाइट्रेशन यानी एक HNO3 फिर से आ गया, तो फिर से क्या जनरेट किया, NO2+, ऑर्थो पोजीशन पहले से ही ब्लॉक था, अब वो कहाँ चला गया, पेरा पोजीशन पे चला गया। देखो चला गया। गुड। अब मुझे बताओ, क्लोरोबेंजीन था और क्लोरोबेंजीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इस केस में इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू दिस, बताया था। अब इसका मैं ट्रीटमेंट कर दूं NaOH या KOH के साथ, तो आपको पता है ये Cl यहाँ से हटा और Cl यहाँ से हटा तो क्या बन गया, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NO2। क्या चीज़ें समझ में आई, हाँ सर चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई। अब इसका फर्दर मैं नाइट्रेशन कर दूं, क्योंकि जैसे क्लोरीन के पास लोन पेयर है उसी तरह से ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। तो आपको पता है एक ऑर्थो पोजीशन अभी भी खाली है, कौन सा, ये देखो यहाँ पे OH है, ये NO2 पहले से था, ये NO2 पहले से था, आपको पता है ये फिर से ऑर्थो पोजीशन है, एक NO2 यहाँ पे आ गया, तो ये क्या बन गया, पिक्रिक एसिड बन गया। तो इसमें आप देखो कि यहाँ से स्टेप में इलेक्ट्रोफिलिक था, लेकिन इस स्टेप की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ गया। और ये प्रूव किया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे KOH नहीं लिया, मैंने इसको आगे बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को आने दिया, उसके बाद मैंने Cl को रिप्लेस किया किससे, OH से। आई होप सो जो दोनों रिएक्शन मैंने आपको बताया उसका कॉम्बिनेशन आपको इजीली समझ में आ गया होगा।